यू दिस इज संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी। और आज आप लोगों को पहला दिन है और मैं एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा। पहले आपको सिलेबस मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, लिख लीजिए, लिखते जाइए। सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी से लिखेंगे। सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, इंडिया का जितना भी जनरल कंपटीशन है उसका इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस है। जैसे सपोज आप किस पर्पस के लिए आई हैं, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, है ना, तो उसका इंग्लिश का क्या क्या क्राइटेरिया है। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए आपको कवर करेगा बेसिक ग्रामर, ठीक है ना, बेसिक ग्रामर। लिखिए प्लीज सब लोग, बेसिक ग्रामर आपका सबसे पहला चैप्टर है। और इस बेसिक ग्रामर में क्या क्या लेसन कवर करना है जो आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम कवर कर जाए, ठीक है ना। सबसे पहला एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच, पढ़ा हुआ चीज़ है आप लोग को। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एकदम पहला टॉपिक है। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एकदम नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक आपको पढ़ना है। शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ INTERJ, फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इंटरजेक्शन तक जाएंगे। एकदम बेसिक चैप्टर आपका हो गया, ठीक है ना। सेकेंड टॉपिक आता है आपका टेंसेज। अगर आप टेंस पर कमांड कर लेंगे ना, तीनों टेंस आपको पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये 3 टेंस आपको पढ़ के सारा एग्जाम को क्वालिफाई करना है। 3 ही टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। टेंस का असल रूट 3 होता है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो प्रत्येक टेंस कितना होता है, 4। प्रत्येक टेंस 4 होता है। लिखिए 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड देन 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, इंक्लूडिंग ऑल देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज इन ऑल। सब मिला के टेंस का ब्रांचेस कितना होता है, 12। लिख लीजिए इसको, देयर ऑल स्ट्रोक्स। चलिए थर्ड में ना, फोर्थ कितना होगा, थर्ड होगा। अगर टेंस हो गया तो वॉइस आपको आसान हो जाएगा। वॉइस चेंज यह 2 तरह का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस एंड देन पैसिव वॉइस। फोर्थ में लिखिए नरेशन चेंज, ये भी 2 तरह का होता है। क्या क्या होता है बताइए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मॉडल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है मॉडल से। तो ये ग्रामर का आपका चैप्टर्स हो गया। उसके पहले क्या था, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक 8 चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद आपका टेंसेज हो जाएगा 3, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन। बस ओवरऑल इंग्लिश में इतना ही लेसन आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। दिस इज क्वाइट एनफ। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी लिखिए, ये सेक्शन किसी भी एक्सप्रेशन बहुत वाइटल है। इसमें आता है वोकैब्स, लिखिए हेडिंग दीजिए वोकैब्स या वोकैबुलरी। इसमें पहला लेसन आपको जो पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। सुने होंगे आप लोग हिंदी में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। बचपन से अभी तक खूब पढ़ते आए होंगे आप, है ना। इससे बहुत ज़्यादा एसएससी में, खास करके एसएससी में, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, पूरा क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है, ठीक है। सेकेंड लिखिए इडियम्स एंड फ्रेजेज। idioms
एंड फ्रेजेज, मुहावरा और कहावतें। इससे भी एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम। थर्ड में लिखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फोर्थ में लिखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। और फिफ्थ में लिखिए क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, इसका दूसरा नाम होता है क्लोज पैसेज। और तीसरा नाम है रैपिड फिलर्स। रैपिड फिलर्स, तीन नाम से जाना जाता है। आइदर यू कैन से क्लोज टेस्ट, क्लोज पैसेज, और सिंपली यू कैन से रैपिड फिलर्स। ये अकेले एग्जाम्स में 10 नंबर का आता है। सोचिए कितना वाइटल चीज़ है ये। टॉपिक नंबर 5 अकेले 10 ठो, इसमें 10 ठो ब्लैंक रहता है। सेक्शन लिखिए कंप्रहेंशन, सेक्शन सी में लिखिएगा कॉम्प्रहेंशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मिलता है ना एक तो पैसेज, और ये पैसेज छोड़ के आएंगे तो सब बेकार आपका, कि एक क्रैक चौपट। पैसेज तो करके जाना है, कहीं से भी पैसेज दे देगा। उसके लिए आपको पैसेज के अंदर से आपको क्या मिलेगा, एंटोनिम्स लिख लीजिए। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम्स मीन्स नियरेस्ट इन मीनिंग्स, पर्यायवाची शब्द, नियरेस्ट इन मीनिंग्स। बस सिलेबस आपका कवर हो गया। तो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे आज, नाउन एकदम। ठीक है, एकदम बेसिक चैप्टर। हेडिंग दीजिए नाउन। किसको बोलते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। एक ऐसा शब्द और वे सब शब्द जो किसी भी नाम को इंडिकेट करते हैं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। मात्र नाम को ही नाउन कहा जाता है, चाहे उसमें कोई पर्सन्स का नाम हो, कोई प्लेसेस का नाम हो, कोई एनिमल्स का नाम हो, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स का नाम हो। सिर्फ नाम को ही नाउन कहा जाता है। इसका दो तरह से डेफिनेशन होता है, एक शॉर्ट, दूसरा लॉन्ग। शॉर्ट में लिखिए नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाम को ही नाउन कहा जाता है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और देखिए लिखिए, थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यहाँ डिटेल हो गया और यहाँ शॉर्ट हो गया, चीज़ तो वही है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी पशु के नाम, और कोई भी थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। इस रूम में, इस क्लासरूम में जितना सारा चीज़ है सब के सब नाउन है। आपका टेबल, मार्कर, कॉपी, बोर्ड, मोबाइल, बाहर जितना बिल्डिंग्स दिख रहा है, पेड़ पौधा दिख रहा है, सब के सब नाउन से। और उसके बदले में जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो जितना चीज़ आपको नज़र आता है सब के सब नाउन है। ठीक है, तो दो तरह से डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी पर्सन, इसमें मेल फीमेल दोनों आ सकता है। लिख लीजिए पर्सन्स में एक दो एग्जाम्पल, कोई भी एक दो एग्जाम्पल। MS धोनी, राकेश शर्मा, PT उषा, ETC कर देते हैं ना। एक दो एग्जाम्पल बहुत है, पर्सन्स में हो गया। MS धोनी, राकेश शर्मा, PT उषा, मेल फीमेल दोनों। अब हम कोई प्लेस में, दो प्लेस, तीन प्लेस का नाम लिख दीजिए। बेंगलोर, कोलकाता, रांची, ETC।
ठीक है। अब आता है एनिमल्स। कोई भी 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए एनिमल्स का। फॉक्स, टाइगर, लॉयन, काउ, etc। चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें एनिमल से मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब लास्ट में आता है थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। हेडिंग दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स। 2-4 एग्जाम्पल इसका दे दीजिए। ट्रेन, बिल्डिंग, मोबाइल etc, या मोबाइल फोन्स etc। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो ये नाउन का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स हो गया। आगे बढ़े, आगे। लिखिए काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन टोटल 2 तरह का होता है। आपको आश्चर्य लगेगा, है सर हमने तो 5 पढ़े हैं बचपन में, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। आप यहाँ बता रहे हैं 2, ये तो पूरा अजीब लग रहा है हमें। लग रहा है अजीब आप लोग को? लग रहा है? क्यों लग रहा है अजीब? सर हम लोग बचपन में तो 5 पढ़े हैं सर, आप 2 लिख रहे हैं, 3 कहाँ गायब कर दिए सर? कहीं गायब नहीं हुआ, आपके सामने है, बस छुपा हुआ है। संसार में 2 ही चीज़ होता है, एक विजिबल जो दिखता है, दूसरा इनविजिबल जो नहीं दिखता है। कौन कौन नाउन है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। लिख दीजिए काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिनती गिना जा सकता है डेट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं डेट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इस क्लासरूम में जितना सारा चीज़ है सब काउंटेबल है, बाहर जितना सारा चीज़ देख रहे हैं सब काउंटेबल है। जितना बिल्डिंग्स है, जितना ट्रीज है, जितना मॉल्स है, जितने लोग हैं, जितना ऑटो है, जितना बस है, सब काउंट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर गिन सकते हैं आप। कितना बुक्स है, कितना पेजेज है बुक में, वो भी काउंट कर लेंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो संसार में 2 चीज़ होता है, काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, यही 2 चीज़ है। तो 5 जो नाउन है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव नाउन, इनको कंबाइन करके 2 बना दिया गया है और डिवाइड करके 7 बना दिया गया है। उधर 5, 2, 7 हो गया ना। अगर नाउन को डिवाइड करेंगे तो कितने होते हैं? 7। उधर 5 हो गया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और इधर में 2 हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। टोटल नाउन कितने होते हैं? 7, लेकिन कंबाइन करने से टोटल नाउन कितने होते हैं? 2। तो संसार में 2 ही चीज़ है, चाहे कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो या कलेक्टिव हो, ठीक है ना। उनको कंबाइन करके 2 और उनको डिवाइड करके 7। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा नाउन 5 होते हैं। कौन कौन? पहला लिखिए कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? संसार में 2 ही वस्तु है, एक गिना जाने और दूसरा नहीं गिना जाने वाला। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं हम लोग? कॉमन मीन्स जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ सब जगह पाया जाता है, सब में, हर कास्ट में, हर क्लास में, हर ग्रुप में, हर समुदाय में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अगर हम टीचर बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, है ना। इसको जस्ट समझ लीजिए आप, क्वेश्चंस में बताऊंगा किस टाइप का आता है। जो कॉमन है, मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, टीचर। अगर हम बोलते हैं डॉक्टर, कॉमन नाउन, मेल फीमेल दोनों होता है ना। प्लेयर्स, मेल फीमेल दोनों। सिंगर्स, मेल फीमेल दोनों, ठीक है ना। इनेमीज, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। सोल्जर्स, मेल फीमेल दोनों। आजकल लेडीज लोग बहुत ज़्यादा सोल्जर में जाती है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। फ्रेंड, मेल फीमेल दोनों। तो जो दोनों को इंडिकेट करता है डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हमारा जो प्रोफेशन होता है, आदमी का जो प्रोफेशन, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सिंगर हो गया, इनेमीज हो गया,
फ्रेंड्स हो गया, है ना। अगर हम बोलते हैं जज, ये भी दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों। अगर हम बोलते हैं लॉयर, वकील, तो ये भी दोनों होते हैं। तो जो दोनों को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन अराइज होता है कंपटीशन में। तो कॉमन नाउन समझ में आया किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो कॉमननेस को इंडिकेट करता है, जो मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इससे जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, मैक्सिमम। अब मिनिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट को डीप में जाके पढ़ते हैं। और जो मैक्सिमम है ना वो रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम्स देने। तो कंपटीशन में प्लीज़ आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। रटने का समय चला गया 10th तक, 12th तक। अब आप कंपटीशन में आ गए, जब तक कॉन्सेप्ट को डीप में नहीं लेके जाइएगा तब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे देता है, अभी इसको लिखिएगा मत, मैं बोलूँगा तब लिखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एरर देता है फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड आउट द एरर, और कॉमन नाउन से, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, यस्टरडे माई फ्रेंड हु लिव्स, इसको ए कर दिया अंडरलाइन करके, इन लखनऊ हैज कम टू रांची बी हो गया, एंड ही विल स्टे फॉर 1 month। अब आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू कॉमन नाउन, ये सी हो गया। और डी में बोलता है नो एरर। अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से स्टडी करेंगे और इसमें एरर को ढूंढेंगे। अभी लिखिएगा नहीं प्लीज़, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यस्टरडे माई फ्रेंड हु लिव्स इन लखनऊ हैज़ कम टू रांची एंड ही विल स्टे फॉर 1 month। कल मेरा दोस्त जो लखनऊ में रहता है वो रांची आ गया है, कल आया है रांची। कहाँ रहता है? लखनऊ में। और कब कब आया है? कल। और वो 1 महीना तक रहेगा, एंड ही विल स्टे फॉर 1 month। और डी में बोलता है नो एरर। अब इसको स्टडी करेंगे ध्यान से और एरर फाइंड आउट करना है। और किस नाउन से है? कॉमन नाउन से। फ्रेंड है, फ्रेंड कौन नाउन है? कॉमन नाउन। होता क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट सोचते हैं ना कि अच्छा दोस्त है, चलो ठीक है, नो एरर में टिक मार देते हैं। बोलते हैं सर सेंटेंस करेक्ट है, पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। फ्रेंड मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो उसके लिए क्या लगेगा? ही कि सी? कुछ भी नहीं, ना ही लगेगा ना सी लगेगा। क्या प्रूफ है कि जो फ्रेंड आया हो मेल है, या क्या प्रूफ है कि जो फ्रेंड आया हो फीमेल है? आप बोल नहीं रहे क्लियर, नाम नहीं मेंशन कर रहे, सिर्फ दोस्त बोल रहे हैं। दोस्त कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों। नाम कहाँ बोल रहे हैं आप? लड़का का नाम या कोई लड़की का नाम, तब ना क्लियर होगा। उसके लिए ही और सी लग जाएगा। अगर नाम बोलते हैं मेल का तो ही, फीमेल नाम देते हैं तो सी। तो यहाँ पर ही जो लगा है कहाँ गया? एंड ही विल स्टे फॉर 1 month। यहाँ पर क्या प्रूफ है कि आपने इसको ही बना दिया फ्रेंड को? कुछ प्रूफ है आपके पास? ये मेल है, आपने 100% इसको ही बना दिया, एरर हो गया। सी पार्ट में एरर है, ना ही होगा ना सी होगा, तो होगा क्या? कुछ तो होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं यस्टरडे माई फ्रेंड हु लिव्स इन लखनऊ हैज़ कम टू रांची एंड विल स्टे फॉर 1 month। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है क्योंकि हम यहाँ नाम तो दे ही दिए और वो 1 महीना रहेगा चाहे रहेगी, ठीक है ना। लेकिन पूरा क्लैरिफाई करने के लिए हमको ही सी को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ना ही होगा ना सी होगा, ही कट जाएगा, सी कट जाएगा। कॉमन नाउन के लिए क्या लगता है? हमेशा इट। क्या हो गया? कॉमन नाउन के लिए हमेशा इट का प्रयोग होगा ऐसे, एंड इट विल स्टे फॉर 1 month। इट कॉमन नाउन के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जब मेंशन कर देंगे मेल तब वहाँ ही, जब मेंशन कर देंगे फीमेल तब वहाँ पर सी। यहाँ तो मेंशन नहीं है, जस्ट फ्रेंड है, तो कॉमन नाउन है, तो ना ही में जाएंगे ना सी में जाएंगे, क्या जाएंगे? इट में। उतार लीजिए इसको, बोलते हैं लिखिए प्रॉपर नाउन। सेकेंड काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। किसी खास वस्तु को, जानवर को
मेल फीमेल को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम of a particular person, place, animal and thing। ठीक है ना, लिख लीजिए, मेल फीमेल दोनों हो गया इसमें। आगे बढ़ा जाए। अब हम आते हैं प्लेस, बेंगलोर एंड कोलकाता। जितना नाम है एक दो ठो का नाम दे दीजिए बस, दैट्स क्वाइट एनफ। कोई एनिमल का नाम दे दीजिए, एलिफेंट, लायन, टाइगर, etc। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स का नाम दे दीजिए, दो चार ठो, बुक, पेन, हाउस, रोड, etc। ये आपका प्रॉपर नाउन का एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। तो प्रॉपर नाउन मीन्स कोई पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। लिखिए थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, पढ़े होंगे ना, जिससे भाव का पता चलता है, भाववाचक संज्ञा। इसको कैसे हम परिभाषा लिखेंगे? लिखिए, इट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स, emotions, thoughts, quality and action। क्वालिटी है, इट डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स, इमोशंस, ई है EMOTIONS, थॉट्स, क्वालिटी एंड एक्शन। इसमें क्या क्या हम वर्णन करेंगे? किसी का फीलिंग्स, ध्यान से देख लीजिए, किसी का फीलिंग्स इसमें हम लोग मेंशन करेंगे। किसी का इमोशंस, उसका इमोशंस क्या है। किसी का थॉट्स, उसका सोच क्या है। किसी वस्तु का क्वालिटी होता है ना, गुण, और उसका एक्शन, किसी चीज़ का काम, को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सिंपली क्या बोलेंगे? समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट। हम एक ऐसा चीज़ जिसको देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दिखता नहीं है, इनविजिबल है, पर उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है? अगर हम बोलते हैं ही इज़ अ क्लेवर बॉय, एग्जाम्पल से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लेवर बॉय, तो वह एक चालाक लड़का है। तो कैसा लड़का है? चालाक। उसका क्वालिटी क्या है? क्लेवर। क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह एक चालाक लड़का है, तो लड़का तो दिखता है हमको, पर उसके अंदर जो क्वालिटी है चालाक की, चालाक, वो दिखता है क्या? उसका एक्टिविटी दिखता है आपको, चालाकी नहीं दिखता है। उसके अंदर जो क्वालिटी, जो गुण मौजूद है चालाकी वाला, कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है हमको। उसका जो काम है, काम करने का जो तरीका है, वो हमें दिखता है। ठीक है ना? तो जो दिखता नहीं है, जिसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम बोले कि आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है, क्या लिखेंगे? टुडे इज वेरी कोल्ड। क्या हो गया इसमें? कहीं टच हो गया क्या? ये देखिए क्या बता रहे थे? टुडे इज कोल्ड या हॉट, है ना? छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो ना कोल्ड आपको दिखता है, ना हॉट आपको दिखता है। कोल्ड से कोल्डनेस, हॉट से हॉटनेस आपको नहीं दिखता है, पर फील करते हैं ना, स्किन से जब टकराता है ठंडक या गर्मी, तब हम बोलते हैं आज कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है। पर ना आपको गर्मी दिख रही है, ना आपको ठंडक दिख रही है, कुछ नहीं, इनविजिबल है,
तो जो चीज़ इनविजिबल है लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं अपना सिक्स सेंस के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप बोलते हैं द मैन हैज डाइड, आदमी मर चुका है, द मैन हैज डाइड प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो डाइड मीन्स डेथ। डेथ दिखता है हम लोग को, क्या दिखता है? डेड बॉडी दिखता है, डेथ नहीं दिखता है, वो तो इनविजिबल है। बॉडी दिखता है, सोया है, प्रोसेस में लगा हुआ आदमी, ले जाने की तैयारी हो रही है, लोग रो रहे हैं, ये सब दिखता है। पर डेथ जो ब्यूटीफुल चीज़ है, उसको जो उठा के लेके चला गया, कहाँ दिखता है? डेथ हैंडसम है कि ब्यूटीफुल है या अगली है? क्या है जी डेथ? आप उसको किस में क्लैरिफाई करेंगे, हैंडसम या अगली? ब्यूटीफुल नहीं, क्यों? मरना खूबसूरती नहीं है, खूबसूरत चीज़ है मरना। तो आपके विचार से वो अगली है? नहीं आना चाहिए किसी की लाइफ में? सबके लाइफ में आएगा। क्या टेंशन फ्री रहता है एकदम, मर गया मर गया। अगर आप कर्ज भी लिए होंगे 10 करोड़ तो कर्जदार आपसे मांगने नहीं आएगा, है ना, टेंशन फ्री हो गया। क्या? हाँ बोलिए बोलिए, जो मन में आ रहा बोलिए, वही तो समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हाँ तो कर्ज लिए हैं क्या आप? बेटा कहाँ से देगा? बोले हम नहीं देंगे। जो ले थे वो तो चले गए संसार से, हम क्यों देंगे? अब माफ भी हो जाता है वहाँ, और टॉर्चर भी कोई नहीं करता है। तो बोलने का सेंस है जो दिखता नहीं पर हम उसको फील कर सकते हैं। डेड बॉडी दिखता है, मौत नहीं दिखता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, हैप्पीनेस और सैडनेस दिखता नहीं है, पर उसका क्वालिटी, उसका एक्शन, उसका थॉट, उसका फीलिंग्स हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खुश है। ऑटोमेटिक बॉडी एक्सप्रेस करता है कि खुश है, ऑटोमेटिक बॉडी एक्सप्रेस करता है कि वो दुखी है। मरने के बाद कैसा होता है बॉडी? खुशी? हंसते हैं क्या आप जाने के बाद? एकदम शांत रहता है, रोते हैं आप, नहीं भी आंसू आता है तो आंसू गिराते हैं आप। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा, हम भाव को पता लगाते हैं, हम अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स, अपना क्वालिटी, अपना थॉट्स को, अपना एक्शन को, अपना एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सबसे कॉमन एरर आएगा, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, उसके बाद में एरर आपको कराएंगे दूसरे दिन, ठीक है। फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन। किसको बोलते हैं मटेरियल नाउन? का हिंदी क्या होता है? धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक, जिससे धातु का पता चलता हो। जैसे ये मार्कर है, दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ फाइबर, तो फाइबर क्या हो गया? मार्कर, ये है आपका मटेरियल नाउन। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, वुड क्या हो गया? मटेरियल नाउन। द मोबाइल इज मेड अप ऑफ फाइबर, ग्लास, प्लास्टिक, जो जो चीज़ से, मतलब जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? धातुवाचक संज्ञा। आपका जो अंगूठी है सोने से बना है, योर रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। स्वीट्स आर मेड अप ऑफ मिल्क, तो मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन। मिठाई किससे बनी है? मिठाई या दूध से। वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम लोग किससे बने हैं? सेल से, तो सेल हो गया यहाँ मटेरियल नाउन, ठीक है ना। तो जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अगले क्लास में हम इसका एरर देंगे, ठीक है। और जो छूट रहा है दो डेफिनेशन, मटेरियल नाउन को पूरा इंग्लिश में, और कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आज भरबली बता दे रहा हूँ, दूसरे दिन आपको लिख के मैं बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद आपको कॉमन एरर। कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप वाइज, ग्रुप में जो रहता है। जैसे क्लासेस कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा जगह जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। क्लास मीन्स क्या होता है? वन कि मोर देन वन? मोर देन वन। गैंग ऑफ रोबर्स, डकैत का गैंग, उसमें बहुत सारा रोबर्स होते हैं। टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का टीम, टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, डॉक्टर्स हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, ठीक है ना। फ्लॉक ऑफ शीप, बैरक ऑफ द सोल्जर्स, जहाँ सैनिक लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरक। तो एक ऐसा जगह जो पूरा ग्रुप को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो टोटल नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसको अगर हम पूरा डीप में जाएं तो टोटल नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं? 7। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और इसको अगर डिवाइड कर दें तो 2 और होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बेसिकली इन पांचों को लैप्स करके 2 ही नाउन को रखा गया संसार में। आप खुद काउंट करके देख लीजिए बाहर में कितना है, इसमें कितना सारा चीज़ बना हुआ, आप खुद काउंट करके बता सकते हैं। आपको कॉपी में कितना पेजेज है, आप खुद काउंट करके बता सकते हैं, है ना। बाहर कितने लोग चल रहे हैं, आप खुद काउंट करके तो 2 ही चीज़ होता है। आइए, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, मेन नाउन होता है। और उसको क्लेरिफाई करने के लिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। नाउन से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आपको कॉमन एरर देगा ही देगा।
ठीक है, सबको मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को कहीं भी डाउट हो, किसी भी एंगल से किसी को भी डाउट हो, देन यू आर फ्री टू आस्क मी। आप पूछ सकते हैं, सर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, फिर एक बार बताइए। पर डाउट को डाउट में नहीं, डाउट को क्लियर में कन्वर्ट करना है। आपका मेन पर्पस है एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक है। और कहीं भी डाउट अगर हो रहा है घर में, इवन क्लास में या घर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको दूसरे दिन क्लास में पॉइंट आउट कीजिए कि सर मुझे कल दिक्कत हुआ था, प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। ये आप लोग का होमवर्क है। अभी तक मैं आपको नाउन बताया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उधर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। 2 नाउन और रह गया है, मटेरियल और कलेक्टिव। ये 5 कंप्लीट हो जाएगा या 7 कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उससे आपको कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो मिलने चाहिए नाउन से।